तो जो लोग खैनी खाते हैं तो पूछे ये क्या है, बोले बीवीसी है, बोले बुद्धिवर्धक चूर्ण। कहते ना जब बेटा बड़ा हो जाए तो पिता का मित्र हो जाता है। तो अब तुम्हारी मित्रता वाली स्थिति है, अब हमारी तुम्हारी मित्रता वाली स्थिति है। लेकिन मित्रता का मतलब यह नहीं कि तुम बाप के कंधे पे हाथ रख के पूछोगे जो चौबे लगाओगे। यह काम सिर्फ एक आदमी ने इतिहास में किया था, क्या नाम है? तो अरिहंत जब तुमसे पूछे फोटो और मोबाइल मत निकालना बेटा, नहीं वहीं आएंगे अभी और दोबारा नहीं कहेंगे। और बाबा जी के घर में तो कोई है नहीं, तो तुम कह नहीं सकते हम बाबा जी के परिवार के, और उनसे बड़ा इस वक्त कोई प्रदेश में है नहीं, और हमको बहुत मानते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि हम नहीं मानते उनको। प्रेम है, अच्छे आदमी, संत महात्मा है, शिक्षकों को बड़ा सम्मान करते हैं। आराम से बैठो क्लास में, मस्ती से, निर्भर, निडर, बस बदतमीजी मत करना, बाकी आराम से बैठो, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। तुमसे पूछे तुम नहीं बता पाए, तुमको कुछ कहे, तुमको कुछ कहे, सीखने आए हो, कुछ सुनने आए हो, कुछ सीखने आए हो। तो जो आदमी सीखने आया है उसके साथ तुम अगर बदतमीजी करो तो दोबारा आएगा ही नहीं। और कहते हैं जब आदमी बड़ा हो जाता है तो मित्र हो जाता है। कहते हैं ना जब बेटा बड़ा हो जाए तो पिता का मित्र हो जाता है। तो अब तुम्हारी मित्रता वाली स्थिति है, अब हमारी तुम्हारी मित्रता वाली स्थिति है। लेकिन मित्रता का मतलब यह नहीं कि तुम बाप के कंधे पे हाथ रख के पूछोगे जो चौबे लगाओगे। यह काम सिर्फ एक आदमी ने इतिहास में किया था, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जर्मनी से आए पीएचडी करके इकोनॉमिक्स में। तो बाप बेटे में पटती बहुत थी। तो कलकत्ता में फुटबॉल का मैच हो रहा था, तो दोनों बाप बेटों को बड़ा शौक था फुटबॉल देखने का। तो सौभाग्य से दोनों लोग स्टेडियम में बैठे हुए थे। तो राम मनोहर लोहिया जी के पिताजी ने पूछा कि माचिस रखे हो? उन्होंने कहा हाँ रखे हैं। कहा दो। तो माचिस दिए तो उनके पिता ने सिगरेट लगा के जलाया। तो जब सिगरेट जला ली तो लोहिया जी ने कहा कि पिताजी आपके अंदर शिष्टाचार नहीं है। बोले क्यों? बोले हमारी तो माचिस ले ली, कम से कम शिष्टाचार बस पूछ लेते कि सिगरेट पियोगे कि नहीं। तब उन्होंने डिब्बी निकाली, बढ़ाया, तो लोहिया ने भी लगा के जला लिया। लेकिन बेटा क्या है? बर्लिन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट। उपलब्धि भी देख लो। हमारी आदत है हम काम वाली चीज देख लेते हैं कि नेहरू जी शराब पीते थे, तो नेहरू जी की शिक्षा भी तो देख लो। जब किसी व्यक्तित्व को इमिटेट करो तो पूरा करो। अब इस क्लास में बहुत लोग हैं जो खैनी खाते होंगे। हम यहां आए इलाहाबाद, तो यहां तो प्रथा है, तो जो लोग खैनी खाते हैं तो हम यहां आए तो पहले, अब आज का तो मुझे पता नहीं, सीनियर जूनियर पहले कहते थे खैनी बनाते हुए, नहीं भैया बनाओ, बना रहे। तो पूछे ये क्या है? बोले बीवीसी है, बुद्धिवर्धक चूर्ण।
तो 10 बार खाए तो तुम्हारी भी तो आदत पड़ गई। मैं का अर्थ ये है बैठो, क्या तारीख को पैदा हुए थे? 7 और 2002 कितने बजे? सुबह। क्या नाम है? तो अरिहंत जब तुम तुमसे पूछे इस जातिवाद के चक्कर में देश मिटा जा रहा है। तुम ही परिवर्तन करोगे तभी होगा भी। कहीं से तो शुरुआत करोगे, आपस में शुरुआत करो। क्यों किसी की जाति पूछना है? क्यों किसी का धर्म पूछना है? क्या जरूरत है उसकी? तो तुम 7:30 बजे जब पैदा हुए 7/7/2002 को, तो तुम्हारे घर वालों ने कहा अरिहंत आ गए। नाम तो बहुत दिन बाद पड़ा। तो आज तुम अपने आप को क्या मानते हो? अरिहंत। पर ये जो 7:30 बजे जन्म लिया था, ये एक्स अरिहंत है ही नहीं समझे? तो अब तुम्हारा जो सारा जीवन घूम रहा है वो किस नाम के चारों तरफ घूम रहा है? अरिहंत। जबकि अरिहंत कोई है ही नहीं। बैठो नहीं सन्यासी हो जाओगे, आज समझ में आ जाएगा। यहां कुछ खास लोगों की फोटो लगी, डॉक्टर अंबेडकर की लगी। क्यों लगी? क्योंकि वो आदमी एक बहुत प्यारा सूत्र कहता है कि समाज और देश और विश्व को बदलने का सबसे सशक्त हथियार है शिक्षा। आइए, तो संदेश है वो कि शिक्षा से सब कुछ बदला जा सकता है। और सूत्र किसी का भी, अंबेडकर किसी की बपौती थोड़े हैं। ये जितने महापुरुष है ये किसी की बपौती थोड़ी है, हमारे हैं। चाचा है? नहीं, चाचा नहीं है, सबके हैं ये। जो इनसे सीख ले। यही तो हिंदुओं की एक विधा थी। हिंदू मतलब जो सिंधु नदी के इस पार रहता हो। तो मूर्ति पूजा करते हैं हिंदू। तो मूर्ति पूजा में वो क्या करते थे? जैसे हनुमान जी की फोटो लगाया, तो जब तुम किसी की फोटो सामने रखते हो तो तुम्हें याद आता है कि ये किस चीज का सूचक है। तो हनुमान जी की फोटो लगाए तो किस चीज के सूचक है वो? ध्यान के, साधना के। किस पे ध्यान कर रहे हैं? राम पे। राम यानी चेतना। नहीं, एप्पल का ऐड देखे हो? सिर्फ पोस्टर पर एप्पल का फोन बना होता है बस। क्यों? क्वालिटी है। विमल पान मसाना का ऐड, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन। जब तुमको पता है कि मैं एक बेहतरीन चीज लोगों को देने जा रहा हूं, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है। भाई हुंडई भी कार बनाती है, मारुति भी बनाती है, वोक्सवैगन भी बनाती है, महिंद्रा भी बनाती है। तो तुम किस पैरामीटर पे कार खरीदते हो कि तुम्हारी जरूरत का है? तो वो कम मेंटेनेंस की गाड़ी चाहिए तो तुम मारुति खरीद लोगे, वैगन आर। इसका मतलब यह थोड़ी है कि सेंट्रो बुरी है। तुमको अपने घर से क्लिनिक जाना है तो वैगन आर बहुत है। तुमको अपने घर से कोचिंग जाना है, वैगन आर बहुत है। टीचर को, शिक्षक को, इनको कौन सा भोकाल बनाना है? मिर्जापुर थोड़ी चलाना है। तो किसी को मारुति की आवश्यकता है, वो मारुति खरीद रहा है। किसी को सेंटो की आवश्यकता है, वो सेंटो खरीद रहा है।
जिसको बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ बैठ के बैठक करनी है, वो मर्सिडीज खरीद रहा है। या तो तुम्हारा कद बड़ा हो जाए और या तुम्हारा पद बड़ा हो जाए। तो गांधी का कद बड़ा है, उनको किसी गाड़ी वाली की जरूरत नहीं है अपने आप को साबित करने के लिए। जहां खड़े हो गए कद। लेकिन जिसका कद नहीं बड़ा है वो कैसे जाना जाएगा? पद से, कि भैया कलेक्टर साहब, अच्छा भैया नमस्कार। और जिसके पास कद भी नहीं है, पद भी नहीं, वो आम आदमी है। तो आम आदमी को अपने आप को तो आकर्षित करना ही है ना। तभी तो शादी वादी में खूब बन सवर के जाता है कि कोई तो देख ले। स्वच्छ जाना चाहिए, कहीं जाए तो हाइजीनिक जाना चाहिए, नहा धो ले, कपड़ा बदल ले। ये नहीं कि एक शर्ट 20 दिन पहन के क्लास में आ गए, बगल वाला बेहोश हो गया। मोबाइल को अपने जीवन से लाखों कोसों दूर दूर कर दो। ये मृत चीज है, तुमको कमांड करती है। कोई मोबाइल तुमको चिल्ला के कहता है कि भैया अरिहंत यादव, तुम्हारा मोबाइल चिल्लाता है? नहीं चिल्लाता। यह मृत चीज है, तुम्हें कमांड करती है। तो जब मृत चीज तुम्हें कमांड करेगी, तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी, तो तुम्हारी एकाग्रता को भंग करेगी नहीं करेगी? हम सब ऑर्डिनरी पैदा होते हैं। भगवान, इस देश में भगवान का कॉन्सेप्ट है, भगवान राम, भगवान कृष्ण। तो कॉन्सेप्ट क्यों है? उसकी वजह यह है कि जब भी किसी व्यक्ति ने अपने अंदर, सब सामान्य पैदा होते हैं, जिसने अपने उस सामान्य जीवन में एक्स्ट्रा जोड़ लिया, एक्स्ट्रा, तो वो हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। किसी विधायक की गाड़ी रोक लो, देखो तुरंत कूद के आएगा विधायक है। और रामचंद्र जी लंका की तरफ जा रहे हैं, समंदर सामने पड़ गया, हाथ जोड़ लिए। सारी शक्ति मौजूद है, हाथ जोड़ लिए। लक्ष्मण को लगा कि भैया आप सांसद है भैया, और हाथ एक दिन नहीं 3 दिन जोड़े रहे। यह महानता है। शक्ति के बाद किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना। इकरा IAS के साथ अब युवा पकड़ेगा यूपीएससी में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा IAS लाए हैं यूपीएससी CSC 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। Join our new offline batch for NCERT Basics and GS Pre-Com Mains at Ikra IAS Kanpur. Starts from 4th March. You can also join our new online batch at ikraias.com.